इस घर में कोई है या सारे विदा हो लिए? रे सूरज देख लो, यू कहाँ जा लिया? अभी तक थरा उठने का टाइम नहीं हुआ। या तो मैं इस घर में कोई कहने सुनने वाला ना रहा। बालक है, उठ जाएगा। अभी के उठने का टाइम हो गया। रही बात घर के काम की, करंट तो लग रही हूँ मैं। देख देख कैसा उतर रहा, रहीस जादों की तरह, जैसे कई सौ बीघे का मालिक है यू। चाची जी भी दिनू तो लिखना। दीदी कई बार इनसे चाय मांग ली, जब पोजीशन ना बनाई मुझे अपने आप ही बना के पीनी पड़ी। अच्छा रे, ए तेरे पे एक कप चाय मेरे भाई को भी नहीं दी जाती बना के। यू चक्की पर नाज नुक्का नहीं रखा, यू नहीं पीसा। भैंसों का नीचे गोबर पड़ा, यू नहीं उठा यहाँ से। यू दाल धरी, दाल डब्बों में नहीं धरी गई। अन्नू कह रहे हम तो रल मिल का काम कर लेंगे। कौन सा काम कर रहे हो तुम रल मिल के? और तू कह मैं घर की बड़ी हूँ, तेरे पे घर के काम ना निपटते है ये। मेरी बात सुन लो सारे के सारे कान खोल के। अगर आज के बाद काम को लेके किसी ने आनाकानी करी ना, तो इस घर में उसका आखिरी दिन होगा। क्या बात है, क्यों असर बात कर रही? सारा घर सिर पे ठा रखा तुमने। मैं घर सिर पे न ठारी, मैं इन्हें ठारी हुई इन्हें। तुम भी आले खेत में से काम करके, पर ये नहीं उठे। जब तुम खेत में जाओ तो तुम इन्हें ठा नहीं जा सकते। अरे ऐसा घर का कते काम है, 1.5 काम नहीं था रे। एक नहीं आता इनके सारे को बाटे में। बिगर करे ना टुकड़ा मुंह में जाता। राम जी नहाने का मुंह में ठूसना टुकड़े को। देखो जी, जो मुझे कहना था मैं कह चुकी। बार बार मैं किसी को नहीं कहने की। समझदार के लिए इशारे ही काफी है। चाची जी बात तो आपकी सही है, पर सुबह सुबह चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इस जबान को ना संभाल कर बोलिए, ना तो इस जबान में गांठ लगा कर छोड़ दूंगी। बोलने लायक न रहने की। अरे बस बस रहने दे, अकीना भी विदा करके छोड़ देगी। तू देख भाभी का मुंह देखे इतना सा हो गया। तेरा किले में कहने की कुछ और बात हो, सबके सामने और बात हो। समझे कर बात को। क्यों मैंने किसी का लेकर खा रखा? अरे अब सारे के सारे मेरे मुंह को ही देखते रहोगे। यू गोबर भी उठना है, यू नाज भी पीसना है, दाल दूल भी उठनी है। चलो जल्दी जल्दी अपना अपना काम करो। हमें भी कुछ खाने पीने को ला दे भगवान। खेत में हिल्ला करके आया हूं मैं तो। तेरे तो ओज में ही आग लगी रे। अरे संजीव, अच्छा अच्छा जी, कैसे बैठा? बस बैठा था वैसे। देखिए तुझे एक बात बताऊं, अपनी चाची की बात दिल पे मत लिए करे। इसकी तो आदत है भौंकने की। बात तो थारी ठीक है चाचा जी, कई बार दिल को छू जा बात। मुझे कह लेती, मेरी बहू को कह लेती, पूरे हिंदुस्तान को कहती, मेरी माँ को भी कह लगी। जोर पड़ा है चाचा जी। अरे जोर तो पड़े, पर तू समझ बात को। उसकी तो भूसने की आदत है। भूसो जा, पर वो दिल की बुरी ना है। दिल की बुरी ना जी, मैं तो सुनो जा उसके। हाँ, थारे भले कह, भला थारे सिवा और है कौन मारा? हाँ चाचा जी, ना तो हमारा बाप मरता और ना मैं किसी की सुननी पड़ती हंसी। दिखे तू बकवास तो करे मत ना, ऐसी बात मत ना करे। हम अपनी औलाद से बत्ती मान रहे तुम्हें। चाचा जी थारी बात है, बस इस घर में जो भी कुछ है अन्य सड़कों में भीख मांग के खा लेते हम तो। अरे बेटे संजीव, तू जी थोड़ा मत ना करे। और तू देख लिए, तेरी चाची एक ना एक दिन तेरे काम जरूर आओगी, जब तुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। ठीक है चाचा जी, जैसे तुम कहो हम तो ऐसे कर रहे। अरे बेटे कर तो तू वैसे ही रहा जैसे हम कह रहे हैं। यूं तो तू बहुत आज्ञाकारी है हमारा बेटा। बेटे अब तू एक काम कर, जब बड़ो चला जा और मत फरद कटवा लिया। फरद के 71 कटवानी चाचा जी? अरे बेटा वो खात भी ना मिल रहा बिना फरद के। चाचा जी फरद तो जन सेवा केंद्र पर लिकट जाएगी। अरे रोना तो इसी बात का है, उस फरद को ना मान रहे वे। उन्हें तो पक्की फरद चाह तहसील की लिखड़ी हुई। ठीक है चाचा जी, लिखड़वा लूंगा मैं। कैसे बेटा, पैदल नहीं जाएगा? जा मोटरसाइकिल खड़ी उसे ले जा, और आराम से चलाइए होश में। ठीक है चाचा जी। अब बेटा कैसा हो रहा? कुछ नहीं माँ, बस
चाची हमें कह ले जो भी कुछ कहना, पर तुझे कह तो जोर से पड़े। अरे कहन दे, हमारे दिन सुनने के। जो तेरा बाप जिंदा होता तो हम क्यों किसी के सुनते? कह लेन दे, ऊपर को थूक के आदमी मुंह पे पड़े। अरे पढ़ रहा जिसके पढ़ रहा, भगवान ने भी नहीं सोची क्या कर दिया तेरी गैल। बस ठीक है जो भी है। वो मोटरसाइकिल चाबी कहाँ है? क्या करे? बड़ो जाओ तो भरत लाओ तो कटवा के। स्लिप पे धरी ले जा ठाक। बताओ भाई, ये बर्तन अब तक झुट्टे पड़े, घर में कोई है ही ना धोने वाला। दीदी, बहन जी। अरे हाँ, क्या हो गया? मेरे हो तो कहीं ना खाया तू? अरे मुझे काहे ना खाया, ये बर्तनों में सड़ांध मार रही है, अब तक मजे ना आए। सपना, कहाँ मर गई तू? हाँ चाची जी, क्या हुआ? चाची जी की बच्ची, ये बर्तन अब लोना मांझे ये पड़े। मैं बदबोटी तेरी माँ मांझेगी या तेरा बाप मांझेगा? चाची जी मैं गोबर डालने चली गई थी, मैंने सोचा आके कर लूंगी। तेरी सोची न चले, जैसा मैं कहूंगी वो होगी इस घर में। अरे चाची तड़की की उठ रही है तू, जो तन्ने लोग की सोले मत्थे बात करी हो। एक ढफ्ते सब पे तलवार चला रखी है तन्ने, हद करके दिखा दी बिल्कुल। अरे किसी चीज को लेकर लिमिट हो गया चाची। अब तू बताओगा मुझे मेरी लिमिट के बारे में? होश में बोलिए, होश में ना, ऐसा ना हो कि तू ही रफा दफा हो जाए इस घर से। और कहाँ चला तू ये जब बिठा के? चाचा जी ने भेजा था तहसील में जाऊं फरत लाऊं लिकटवा के। आज ही है, कभी कल कोई आवे यहाँ। जल्दी चला जा, लखावे ना रखो। और तू खड़ी खड़ी देखती रहेगी यहाँ, बर्तन फोड़ ले। दीदी, थारी भी इस गढ़वा बढ़िया पिल रही, तुमने इनके सारों की फिरकी बना रखी और ऐसे जोड़ रखे जैसा रेल के इंजन के पीछे 200-250 डिब्बे चले। भैया दवा होता है इनका बनाना पड़े, जब भी तो दब रहे ये। और ये बात तो के यार ना, ये तो लत तो के यार है, ऐसे न जुड़ रहे ये। अगर मैंने कैडे ना ले ना तो ये तो मुझे 2-3 दिन में घर से बाहर कर देंगे। पर दीदी एक बात है, जो जिज्जा ना हमारा, ये पूरा फेवर ले गया इनका। अरे जिज्जा के ओढ़ लेने से ना होगा कुछ भी, जो मैं चाहूंगी वो होएगा। और इस घर में चाची का फैसला चलेगा, चाची का। दीदी मैं भी एक काम करूं, मेरा भी घर पड़े पड़े मन ना लगता, मैं भी खेत पे को घूमी हूँ। चल घूमिया, और ये कोई सा तुझे कुछ कहवे तो आगे मुझे बता दिए, इनकी खाट खड़ी कर दूंगी सारों की। अरे दीदी तेरे होते हुए कुछ कैसा क्या है मुझे, चल मैं जाऊं। ठीक है। हाँ हाँ मैं पहुंच रहा हूँ भाई, पहुंच रहा हूँ। सॉरी, गलती होगी जी। सॉरी किस बात की? अगर ज्यादा लग जाती तो फिर क्या होता? क्या देख रहे हो? जो मैंने तुम्हें समझाया वो समझ में नहीं आया क्या? नहीं नहीं, जो तुमने मुझे समझा मेरी समझ में आ गया जी। अजी गलती मेरी है, मैं फोन पे बात करता हुआ चल रहा था और कुछ नहीं, बस मैं फोन ले लूं अपना। लो, हो गया ना नुकसान? देख लो, मेरा ना सही हो गया ना आपका नुकसान। शकल से तो तुम पढ़े लिखे लग रहे हो और काम तुम्हारे बिल्कुल गंवार वर्ग के। वाहन पे चलते समय कौन फोन चलाता है? अगर मेरी बात समझ में आ रही हो ना आपके, आज के बाद बाइक पे चलते हुए बात मत करना। और हाँ, अगर ज्यादा इमरजेंसी है तो रोक लो बाइक, 2 मिनट बात करके जब चले जाना। और देखो जनाब को, ऊपर से हेलमेट भी नहीं लगा रखा। अब बस करो, मैं समझ रहा हूँ जो आप मुझे समझा रही हो। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, और न ही कभी हेलमेट के बगैर बाइक लेके चलूंगा, और न ही कभी चलती बाइक पे फोन पे बात करूंगा। अब जो होना सा हो गया। मेरा कुछ नहीं हुआ, देखो आपका हो गया नुकसान। अब लो। वैसे किसी ने सही कहा है, जो कोई परेशान होता है ना, उसे परेशान करने के लिए और आ जाते हैं। क्या मतलब? एक बात बताओ, मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ तो मैं अपनी परेशानी तुम्हें क्यों बताऊं? बात तो आपकी ठीक है, अगर इंसान के अंदर इंसानियत है, वो पहली मुलाकात में भी अपनी मजबूरी बता सकता है। आप बताओ क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? आज तो बात बन ही जाएगी। लगता है ये भी आज जाल में फंस ही जाएगा। क्या सोच रही हो? तुम्हें मैं क्या बताऊं,
मेरी माँ बहुत बीमार है और उनके इलाज के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए चाहिए। कहने को वो ज्यादा नहीं है, पर मैं तो उनका भी इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ। अब देखो ना, आ गई वही बात। अब बताओ, अगर मैं आपकी हेल्प करूँ तो? क्या तुम मेरी सच में हेल्प कर सकते हो? अरे क्यों नहीं, आपने मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें जो बताई, इतनी नसीहत जो दी, क्या मैं आपकी इतनी छोटी सी मदद भी नहीं कर सकता? लेकिन मेरे से आपके पैसे लौटाए ना गए तो? अरे तुम पैसों के बारे में मत सोचो, बस तुम्हारी माँ ठीक हो जाए। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तब पैसे दे देना, और मैं कभी भी आपसे अपने पैसों की डिमांड नहीं रखूंगा। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। फिलहाल तो मेरे पास है नहीं, मैं तुम्हें कल दे दूंगा। ये बताओ तुम कहाँ रहती हो? वो पास वाला गांव है ना बनौली, मैं उसमें रहती हूँ, और उसके पास में एक मंदिर है बड़ा। कल शाम को वहाँ पैसे दे देना। कल शाम को तो नहीं, पर हाँ लगभग 10 साढ़े 10 बजे के टाइम में दूंगा, सुबह को। ठीक है। ठीक है, राम राम जी। राम राम जी। दिल खोया पहली बार होया चांद का दीदार, मेरी आंख मखा जब तय सोती ना। किससे कहानी परिया के सुने कई तरिया के, तेरे जिसी तो हसीन में भी होती ना। तेरा तारा के मैं टूम बैठना, तू एक खास मान लिया सरेआम। करवान ने मेरे पे कोई काम, तेरे नाम की खुआई गई सूंघनी है। दुनिया ते और कुछ चाहूंगा ना मैं, बस दुनिया में। सुना है कि भगवान कहाँ बढ़ रही बारे को आइए। हाँ के क्या हो? अरे मेरी कहाँ हिम्मत तुझे मैं कुछ कह दूं। अब बात बताओ के है? अरे बात भी बताऊँ, ले तू एक काम कर, ये 1 लाख रुपए हैं, इन्हें सुंगा के धर दे। मुझे बेनामा करण जाना, ले लूंगा मैं तेरे पे। तुम कहाँ इतने बेनाम में करवाते फिर रहे हो? इतनी जमीन का क्या करोगे? है हमारे बरतने वाला आगे पीछे कोई? तेरा भला हो जा। अरे मंदी पल्ले पड़ रही है, न्यू ले रहा हूँ मैं तो। रखी करता मैं जमीन का, जमीन ज्यादा है तो जितनी ज्यादा हो जाए उतनी बैठिया। जा एक गिलास पानी ले दे मुझे। ठीक है, तो मैं पैसा रखी हूँ, जब ला के दूंगी पानी। तो चाचा जी पानी। अच्छा तू ले आई बेटा? हाँ जी। जी धीरे बेटी जी। सही कहा किसी ने, जब ऊपर वाला साथ देना तो नू दे, उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी नाम हो जाएगा। ओहो, आज का दिन तो बहुत बढ़िया कटेगा भाई। मामा जी थारे तो सारे दिन बढ़िया कटे हैं, जैसी थारी कट रही है ऐसी ना कटे किसी की भी। तू मुझे मम्मा ना क्या करे, और मेरी जैसी कट रही। तू बता, तुझे तो कोई दिक्कत ना? कैसी बात कर रहे हो आप? मामा जी हो तो मामा जी तो कहूंगी। मैं तो तुझे कुछ और बनाना चाह रहा अपनी। क्या मतलब? मतलब क्या होता, और मैं कि तेरा सगा मामा हूँ, मैं तुझे चाहूँ। जबान संभाल के बात करो, जो मानने वाले होते हैं वो सगों से भी ज्यादा होते हैं। मेरी गैल रहेगी तो मौज करेगी, और बहन से भी कहकर तुझे सारी छोटी बात होगा, और जैसा चाहे वैसा करिए। शुक्र करो मैं चाचा जी से नहीं बता रही, अगर चाचा जी को मैंने बता दिया तो तुम्हें अभी धक्के दे के निकाल देंगे इस घर से। तू चाचा सा कह के ना मेरा कुछ भी टेढ़ा नहीं करवा सकती। चाचा सा कह के तू मेरा कुछ नहीं बिगड़वा सकती। और हाँ एक बात और सुन, इस घर में मेरी बहन की चले, जो मेरी बहन चाहोगी इस घर में वो होएगा। जो संबंध तू मेरे से बनाना चाह रहा अपनी बहन से बना लेना। कैसे संबंध? किसका संबंध? क्या कह रही तू यो? दीदी मैंने ऐसा रोटी मांगी थी, नो कह रही अपनी बहन से ले लेना। ए भगवान, कुकर करोनी के साथ में ये तेरे पे 2 रोटी फेंक तो जोर पड़ गया क्या? चाची बात रोटी की नहीं है चाची, दरअसल बात ये है। ए होगी बात, जो भी होगी। हाँ तो बात भी निमटती। मेरे भाई को भूख लग रही, जाकर 2 रोटी बना दे, बाद में सुनूंगी थारी बात में। सही कही किसी ने, सीधी उंगली से घी कटता नहीं, टेढ़ी करनी पड़ती है।
मैं दुनिया का फुद्दू बनाती हूँ, लगता है इसने मेरा फुद्दू बना दिया। आएगा नहीं, बात तो इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा जन कितने बीघे का जमींदार है। राम राम जी। सोच रही होगी कि आने का नहीं वो? नहीं, ऐसी तो बात नहीं थी। तो मुझे पता था कि बोल के गए तो वो जरूर आएंगे। अरे मैं लेट नू हो गया। घर में जो मेरी चाची है वह भाई तिकड़म बाजी रखे 24 घंटे। लुका कहा मैं उसने। और वो आपके 1 लाख रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन पैसों से मेरी माँ की जान बच जाएगी। पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है जी। यूँ तो इंसान के काम आवे। अन्नी बाजा इंसान तो ऐसा पैसे दब्बू बैठा रहे पर किसी का काम नहीं आ सकता। मेरे पे थे, मैंने तो मिला दिए। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। ठीक है जी। रुको तो जी। हाँ बताइए। ऐसे बुरा मत मानना। नाम क्या है आपका? इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? मेरा नाम अंजलि है। और आपका? मेरा नाम संजीव है। अंजलि, काफी अच्छा नाम है आपका। वैसे एक बात बताऊं? हाँ बताओ। मैं कल यहीं पे वेट करूंगा आपका। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगी। पक्का? दीदार मेरी आंख मखा जब ते ये सोती ना, किससे कहानी परियां के सुने कई तरियां के तेरे जिसी तो हसीन वे भी होती ना। तेरा तारा के मैं टूं बैठना, तू एक खास मान लिया सर। हमको तुमसे हो गया है प्यार। सुनिए रखवा हाँ चाची। के बात आप तो ज्यादा चमक सी रहा, किससे मिल गया है? अरे कैसी बात कर रही चाची तू? किससे मिल गया मैं? किसी से भी नहीं मिल गया मैं तो। और मुझे मिलने की जरूरत क्या है? हल्का हाथ रख, हल्का। जो तेरी ट्विन बढ़ रही ना, पहले तो ऐसा कम कर। अरे चाची माहिर तो कम ही रहे। आज लो तन्ने हमें बोलना नहीं कहाँ जाए इस घर में। तो बोल के देख ले, पता लग जाएगा तुझे भी। हाँ, उसने भेजा होगा भोकड़ा ने। इस घर से बाहर आज के बाद जाओगा ना तो पहले मेरे से पूछ के जाइए और चल पहुंच ऊपर। अरे चाची बालक थोड़ा ही हूँ मैं, तेरे से सारे काम पूछ क्या करूँगा? अरे हमारे से पूछ के ना करेगा तो और किससे पूछ के करेगा तू? इस घर में हमारी चलेगी, हमारी। चल तो तेरी रही फिर चाची। माहिर तो चली नहीं रही बिल्कुल भी। और तू चला नहीं सोच रहा है? नहीं, जिस दिन हमारी चलेगी ना उस दिन खड़ी लगाओगी, बता रहा मैं तेरे से। ज्यादा जुबान चला रहा है, इस घर में न रहना दिखे। 2 रोटी टाइम पे मिल रही, झिल न रही दिखे। हाँ चाची सही कह रही है तू। 2 रोटी टाइम पे मिल रही है हमें। बिना करूँ तो ऊपर वाला भी नहीं देता। भला मेरा आगे इस घर में किसी की चल जा। हाँ जी, कहाँ चल रही है सुबह सुबह? टोक दिया फिर। मैंने तुझे कई बार कह लिया जीव कोई कहीं को जाकर टोक के नहीं करते उसे। होना कहीं नहीं काम। मैं टोक नहीं रही हूँ, आपका मिजाज तो ठीक है। घर में टिकते ही नहीं हो, जब देखो बाहर ही बाहर। खाना खाया तब बाहर, चाय पी तब बाहर। क्या चल रहा है? चल कुछ नहीं रहा तो फिर एक काम कर ले। एक संकल और लिया अपने घर से। अल्लाह का मेरे पाँवों में बांध दे। छुट्टी फिर जागू नहीं कहीं भी। अरे पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, इतना पूछ लिया तो क्या जुल्म कर दिया? जुल्म नहीं करा तन्ने। अब तो जो तेरे जी माओगी वो करा कर। कहाँ आ रहा, कहाँ जा रहा, क्या कर रहा, क्या खा रहा, क्या पी रहा। अरे हद होए किसी बात की यार। चलो तो ठीक है, मैं आज से आपसे कुछ नहीं पूछूंगी। घर के सारे काम आप किया करोगे और मैं भी जाऊंगी घूमने के लिए। अच्छा, तुझे पता आजकल का माहौल क्या चल रहा? हाँ ठीक है, शाम को जल्दी आना। और हाँ, गुस्सा मत होया करे तू। हाँ हाँ ठीक है, नहीं होने की गुस्सा। घर टाइम से आ जाना पर। आ गई आप? दिख नहीं रही? मुझे लगा मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अरे सपना नहीं है, मैं तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ।
चलो अब जल्दी बताओ मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे। बैठ के बातें करें। हाँ जी जनाब, बताइए किस लिए बुलाया मुझे यहाँ पे। अंजलि, तुमसे मिलके पता नहीं क्यों दिल नए नए ख्वाब देखने लगा, नए नए सपने देखने लगा। क्यों, ऐसा क्या कर दिया मैंने। आपका बात करने का अंदाज, आपकी मुस्कुराहट और मेरे मुंह से आपके लिए जितनी भी तारीफ निकले कहीं थोड़ी ना रह जाए। मुझसे मिलके तुमने कुछ ज्यादा तो नहीं सोच लिया मेरे बारे में। अंजलि, मैंने तो यहाँ तक सोच लिया कि तुमसे शादी कर लूं। शादी? तुमने तो अभी ये भी नहीं जाना मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है जानने का कि तुम कौन हो, क्या हो। बस जब पहली बार तुमसे मिला था ना, तभी तुमसे प्यार हो गया। और फिर मुझे जानने की जरूरत भी क्या है आपके बारे में। मुझे तुम अच्छी लगती हो, बस मैंने आपसे बोल दिया। अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता तो आप मैं भी संजीव तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो फिर परेशानी किस बात की है? अरे तुम मुझे पसंद करती हो तो सच्ची बात क्या है? संजीव, तुम्हें क्या ही बताऊं अपने बारे में। हम बहुत गरीब हैं। शादी में पहनने के लिए ना मेरे पास कोई जेवर है, ना कोई कपड़े हैं। क्या पहन के बैठूंगी मंडप में। अंजलि, तुम चिंता क्यों करती हो? अरे गहने मैं लेकर आऊंगा, उन्हें पहन के बैठना मंडप में। सच में तुम मेरे लिए गहने लेके आओगे? अरे क्यों नहीं लाऊंगा, अपनी दुल्हन को कोई बगैर गहनों के थोड़े मंडप में बैठाऊंगा मैं। भाई वाह, मुर्गा हो तो ऐसा हो। बस एक बार यो गहने लेके आ जाए, उसके बाद यो कौन मैं कौन। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं। वैसे एक बात बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं? जल्दी, बस थोड़ा सा टाइम दे और मैं शादी कर लूंगा। सही है, मैं भी चाहती हूँ शादी जल्दी से जल्दी हो जाए और मैं अपना जीवन खुशियों से जीऊं। सच्ची, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम बिल्कुल ऐसी हो। सच्ची? सच। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं तुम्हारे पास फोन करूंगा जब गहने लेकर आऊंगा। ठीक है। जा रही हूँ? हाँ। चाचा जी, चाचा जी, हाँ उठिए एक बार। अच्छा रविंद्र, आजा बेटा आजा। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते, बैठ। चाचा जी, एक बहुत जरूरी काम से आया था। जरूरी काम? अरे सब ठीक ठाक तो है। चाचा जी, सब कुछ ठीक ठाक होता तो मैं आपके पास ना आता। अरे क्या बात होगी, परेशानी तो बता। चाचा जी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, ऑपरेशन होगा, 1.5 लाख रुपए लगेंगे। फिर मैं क्या करूँगा? चाचा, मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं तो आपके हाथ जोड़ूं। मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं ब्याज समेत सारे पैसे दे दूँगा, पर आज मेरी मदद कर दो। चाचा जी, क्या सब चल लगे, जल्दी करो, टाइम ना मेरे पास मुँह कभी। अच्छा, जब वो झूठ तो तेरी चाची धोरे हुई है तो जल्दी पूछ लो। अरे सुना है कि भगवान बारे को आइए। चाची राम राम। और ही राम राम। हाँ जी, क्या होते? अरे वो 1 लाख रुपए दे दे तेरे धोरे, ले दियो ना। कौन से 1 लाख रुपए? मेरे पे ना 1 लाख रुपए। अरे जौन से मैंने दिए थे तुझे धरने को 1 लाख रुपए, इसे ले के दे दे, बहुत इमरजेंसी है इसे। क्या आदमी के काम आए करे। हमें किसी की जरूरत नहीं, हमारा बहुत काम आने वाले। चाची, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ, बड़ी आस है, मैं थारा ब्याज पे दे दूंगा, पर मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। ऐसा मत कहो, मुझे 1.5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। अच्छा, ब्याज भी दे देगा? चल तो मैं लाऊं। अरे चाची सुन, तब मुंह उठाओ और चल दो पैसे लेन। तन्ने उसे गुलबीर के दे पैसे। अरे तू तो उसे भी नू कहता को ब्याज दे दो मैं तेरा। ये झूठ बोलना छोड़ दो लोग उधर, पैसे दे दो इसे। और तू धर के कहा था कि हाँ चक्कर में पड़ रही चाची, तू की चीज की कमी है तेरा। चाचा बताता क्यों नहीं तू? अरे लल्ला मान जा, ऐसा ना करे, दूसरे के दुख दिलदर में काम आए करे। चाचा जी, काम उसका हक है जो काम करवाने लायक हो। इसका बूझ तो दिए कि उनसे गुलबीर के पैसे। संजीव भाई, मैं बहुत मजबूरी में आया हूँ। हमें पता है जैसी मजबूरी में आया तू है ना पैसे। देख फिर चाची, मेरा काम बताने का था, ये थारी समझ मत क्यों दो या मत दो, चाचा जी मर्जी थारी।
अरे जा, इससे यहाँ नहीं मिलते पैसे वैसे, लेके तुम किसी का देते नहीं। चाचा जी देख लो, बड़ी आस लेकर आया था। अरे चाचा के तिजोरी तोड़ कर ला के दे कब्जा किसी की, जिम मना कर दी चाची ने। जा चल। जो देख लो मेरे हाथ में। अरे ठीक है चाचा जी। ठीक कर दे चाची आज तो मैंने। हाँ बहुत बढ़िया करा, आज तो तन नहीं हूँ। ये देते ना किसी के लेके। सही करा तन ने मुझे बता दिया। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आप बुझो जी। आपकी चाची हम सब पे डांट क्यों बुलाती रहती है? अरे कोई बात नहीं, जिम्मेदार है घर की वहाँ। और डांट करा ले क्या आफत आ जाएगी, कुछ घिस जाके मारा। जिम्मेदार तो आपकी माँ भी है, वो तो आप पे कभी नहीं चिल्लाती, फिर ये क्यों चिल्लाती है? अरे वह माँ है मेरी या चाची है? चाची में और माँ में धरती आसमान का फर्क हो, समझ गई? और चाची की बात तो कभी दिल से मत लिया करें, इंगा को सुना कर, इंगा को निकाल दिया कर। अब कुछ और बूझना। कब तक चलेगा ये ऐसा? मैं तो आपकी चाची की बात सुन सुन कर पक गई। जी तो ऐसा करता है इस घर को छोड़ के चली जाऊं। किसी को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, वह माँ है मेरी जो मेरे बारे में सुन ले। अगर आज मेरा बाप जिंदा होता ना तो भला चाची की हिम्मत होती हमारे सामने बोलने की। हमारा समय खराब है और कुछ नहीं। किसी दिन मेरी खोपड़ी घूम गई ना, आपकी चाची को अकल सिखा दूंगी मैं। या मरवाओगे मुझे भी, उसका पंगा ना ले ले, बता रहा मैं तुझे, न किसी दिन ड्राम में खाल देगी तुझे। आपकी चाची को ही ना घाल दूंगी किसी दिन ड्रामे में। या गलती ना कर दे, बता रहा मैं तेरे से, कभी टुकड़ा को भी तरस जाए हंसी का। अब की बार इनकी चाची ने कुछ किया ना तो मैं भी इनको ढंग से सुधार ही दूंगी। कंगा पड़ रही है बारे कोई ये। हाँ बताओ क्या कहो। अरे उस जमीन वाले को कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है। बेनामे वाले दिन तो मैं बैंक में काट लूँगा। तू एक काम कर, वह जो मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए उन्हें ले आके दे, उसे देने हैं। ला रही हूँ। अजी पैसे तो मिले ही ना वहाँ। ना मिले? हाँ मैं तो वहीं रखे थे। अरे ढंग तो देख। मैंने सारे में देख लिए, पैसे ना वहाँ। कैसे हो सके भला, घर में धरे पैसे गायब हो जाएंगे? मैंने खूब देख लिया, कपड़े वपड़े हटा कर सारी चीज हटा हटा के देख ली, पूरी अलमारी देख ली, उसमें ना पैसे बिल्कुल भी। अरे ज्यादा मत ना गरमावे, रोड़े मत ना तारे। घर में कोई चोर है हमारे में, पैसे पा जाएंगे सहज में। कोई बात ना, मैं बैंक में तो दे दूंगा काट के। होंगे तो वे घर में ही, घर के अलावा तो वे कहीं गए नहीं, और गए होंगे तो मैं पता लगा दूंगी गए कहाँ। अरे फिर वही उल्टी बात, कौन ले जाएगा घर में तो उन्हें? हाथ पांव थोड़ा लग रही है पैसों के। घर में ढूंढ लिए, घर में धरे होंगे। ना ना भेद तो मैं काट लूंगी। क्या पा जाएंगे सब घर में ही। मैं जा रहा हूँ बैंक में, बैंक में तो दे दूंगा काट के उसे। ठीक है जाओ, पैसों का तो पता लगा ही लूंगी मैं। चाची क्या बात होगी तुझे बता दूं सारी, और जो बात होगी तो सारे कुनवे को ही पता चलेगा। हाँ ठीक कह रही ना तो चाची तू। हराम जादे, हमारे घर की इज्जत पर हाथ डालता है। ना किसी ने सही कही है, और पछीत में अड़ा और घर में साड़ा दुखी करा है। चला जा दुश्मन मेरी आंखों आगे दे। क्या कर दिया जीजा जी मैंने? चुप हो जा, भगवान के यहाँ इंसाफ जरूर है, रो मत ना। रे खड़ा खड़ा मेरा लहू ना जलावे, चला जा या धक्के दे काटना पड़ेगा हाथ से। देख के काटोगे? अभी रुक जाओ, निकलोगे तो तुम सारे। दीदी, दीदी। हाँ भैया क्या बात होगी? बात में बताऊंगा क्या होगा। इसने आज वो हरकत करी है कि कंस जैसे मामा भी शर्मा जा किसकी हरकत देख कर। ऐसे ऐसे ना कुछ कर भी दिया, खम खा छो में हो रहे हो। बूझ ले इसने, है कुछ बताने लगी हो। मैं बताऊंगी चाची जी।
और मोहतरमा क्या हाल है? तेरे से कुछ कही थी मैंने, कुछ आया समझ में? मामा या तो तू वैसे ही सुधर जा, नहीं तो मेरे से दूसरा तरीका भी आया तुझे सुधारने का। कैसे सुधारेगी? आज के यहाँ कोई है? सारे जा रहे हैं कृष्ण जी के मंदिर में व्रत बनान। मामा हो, मामा का दर्जा क्या होता है पता है आपको? अभी बताती हूँ तुम्हें। चाचा जी। ना दीदी, सपना झूठ बोल रही। बस मेरे लाड प्यार का तन्ने इतने नाजायज फायदा उठाया कि जो तू मेरे घर की मान मर्यादा कोई कुरेदने देने में लग गया। तन्ने तो ऐसा काम कर दिया कि मुझे सर उठाने लायक भी नहीं छोड़ा इनके सामने। अरे जो मेरे सामने बोलते नहीं थे, आज इनके सामने मेरी नाड़ झुकी। किसकी वजह से? सिर्फ तेरी वजह से। चला जा इससे। अरे रुक जाए भी, कहाँ जा? वो तो मैं बोल ही ना रहा था कई दिन से, चाची की वजह से। जी मैं तो मेरे कई बार आई, अब तो धक्के देखे नहीं, तेरी थूथड़ी छेद का घर से बाहर निकाल दूं। शर्म नहीं आई तुझे? अरे मैं तो इसकी बातों को हमेशा झूठा मानता रहा, मगर चल जान दे बात को, चल जान दे बात को। पर तन्ने चला जा, शर्म है भी इनकी, जिन्होंने हमें पाल पोस का बहुत बड़ा करा और हमें माँ बाप की मेरा काम है था। निकल जा चल के मम्मा वाला। अगर जो मम्मा होंगे ना तेरी जगह, उन्हें भी शर्म होगी अपने आप पे, देखो कैसा मम्मा आए हो। सपना मामा सही कह रहा है, घर तक काट दिया। फिर उस सोना किस काम का जो नाक कान को तोड़े? बढ़िया रहा चला गया ना, आज संजीव इसके हाड़ गोड़ तोड़ देता। बस अब ज्यादा मत कहो, मैं अपना में ही बहुत शर्मिंदा हूँ। ओहो, यू है सारा मसला। इसका मतलब 1 लाख रुपए भी नहीं इसी के घेट में तारे। देख या गुंठी, कितनी बढ़िया लगेगी तेरा, है ना? और एक ये डब्बा पकड़, कितना बढ़िया लग रहा तेरे, हैं? सॉरी सुंदर जेवर, लेकिन तुमसे कम। पर एक बात तो बताओ, इतने सारे गहने तुम लाए कहाँ से? अरे इस बात को छोड़, मैं कहाँ तला कहाँ नहीं, जो तेरे नसीब का तो तुझे मिलेगा। इब्नू बता, ब्याह का तो कर रही बस। बेटे ब्याह तो मैं करूंगी तेरा आज। अब तो जब तुम्हारी मर्जी जब कर लो। बस तो ठीक है, मैं जल्दी आऊंगा। अब तुम एक काम करो, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना हमें कोई देख लेगा। नहीं मैं भी जा रही हूँ। ए सुनिए लाली। हाँ जी। यू क्या ले रही? कुछ भी तो नहीं। और तुमसे मतलब तो कुछ ना, पर तेरी भलाई की बात कहूंगी। मेरी भलाई? मेरी भलाई तुम कैसे करोगी? और तुम हो कौन? मेरी छोड़, तू मैं कौन हूँ? पर तू बताए जो छोरा गया तू जाने है कैसे? हाँ जानती हूँ, और इससे शादी भी करूंगी। शादी करेगी वो तो अच्छी बात है, पर तू बता तू इसे जाने है, कैसा है, कौन है, कहाँ का है, इसकी शादी हो रही या नहीं हो रही? हाँ मैं इसे अच्छे से जानती हूँ, और इससे मैं 3-4 बार मिल भी चुकी हूँ। अच्छा जाना है तो इसे, चल तो फिर मेरे कहने से एक काम कर ले तू,
अरे जान ना पहचान, तू मेरा मेहमान, मैं तुम्हारे क्या ऐसे क्यों करूँ कोई काम? मैं तो तेरे भलाई की ही बात करूंगी। वो तो नाश के पीछे चली रहा और तुझे भी नाश करवाना हो तो बता दे। किसका? अब भी नू पूछ रही किसका? दिमाग में ना आई दिखती तेरे। अरे बुढ़िया सही कह रही थी है। एक बार ना इसके घर जाकर देखती हूँ, इसकी शादी हुई पाई तो, और इसकी बीवी ने मुझे मुकदमा कर दिया तो फिर ना ये जेवर रहेंगे और ना पैसे। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मुझसे बड़ा फ्रॉड ही है। जो मैंने तुझे पता दिया है ना इसके घर का, एक बार जाकर देखिए सच है या झूठ है, तुझे पता चल जाएगा। आगे तेरी मर्जी है। अब तो इसके घर एक बार जाके देखना ही पड़ेगा। अरे तू यहाँ, तुझे किन्ने दे दिया मेरे घर का पता? और चले आई तू यहाँ से क्यों? क्या लेने आई हूँ? शादी करने वाले हैं हम, मैं देखने आई हूँ मम्मी को, तुमसे मिलने आई हूँ। अरे मेरी मम्मी भी है, मेरे पापा भी है, सबसे मिलवा दो तेरे जी। मैंने तेरे तक कहा था अब मैं तुझे सबसे मिलवा दो, टाइम दूंगा मैं तुझे। तू 3 दिन पहले आली घरू। 3 दिन का क्या मतलब है? 3 दिन पहले आऊँ या अब आऊँ, क्या फर्क पड़ता है? और एक बात और है, मैं पहले तुमसे फ्रॉड कर रही थी पर अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। तो अरे आप तो वही हो जो मुझे उस दिन मिली थी। हाँ मैं वही, लेकिन आप तो तेरी आंखें खोलने के लिए आई थी। और जो ये हरकत कर रहा है ना घर में, पर्दा फाश करने के लिए, इसकी पोल खोलने के लिए मैं वहाँ आई और वहाँ मुझे तू मिली। मुझे नहीं पता था ये ऐसा बर्ताव अपनी बहू के साथ में क्यों कर रहा है कई दिनों से। क्या बहू? इसकी शादी भी हो रखी है? हाँ लाली, इसकी शादी भी हो रही है, पर तू हमें नहीं बता तू इसके चक्कर में कैसे आ गई? अजी मैं बताऊंगी। जो 1 लाख रुपए घर से चोरी हुए थे ना, वो इसने इसके घेट में तार दिए और जेवर भी सारे इसके ओझ में तार दिए इसने। ये बेटी, तू इसकी बातों में आने से पहले कम से कम इसका बैकग्राउंड तो पता कर लेती कि ये ब्याया है या कुंवारा है, या इसके घर में कुछ है भी इसके नामक ना है। हाँ क्या कह रहे हैं ये? जब तो तुमने मुझे बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए। और हाँ, ये कौन है? मैं अभागन इसकी पत्नी। आज तक इसने जैसा मुझसे कहा मैंने वैसा किया, मगर मुझे आज इसकी सच्चाई पता लगने के बाद अपने आप पर दुख हो रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए। अपनी पत्नी होते हुए तू मुझसे शादी के वादे कर रहा था। तू एक नहीं 2 जिंदगी बर्बाद कर रहा था। बेटी तू मेरे पास हाथ जुड़वा ले, तू मेरे कहने से इससे चली जा, ना तो हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। अब तो मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। हाँ भाई, तुझे भी इसी की गैल जाना है या यहाँ रहना? हाल तो तू इसी की गैल चला जा, तन्ने हमारा घर बर्बाद करके रख दिया। चाचा जी तुम तो सब कुछ समझ सको। बस मैं कुछ नहीं समझ सकता, जो कुछ समझेगी यूं समझेगी या यूं समझाओगी। चाची मैं पाँव पकड़ूं तेरे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं पागल हो गया था उसके पीछे, मेरी देवी जैसी धर्म पत्नी, और मैं इसे धोखा दे रहा। सपना माफ कर दो मुझे चाची। अब तुझे क्या माफ कर दे? तुझे जब समझ में नहीं आई जब तू अपना घर लुटा लग रहा उसे। अरे इसकी तरफ को देख, आज तक इसने हमारे भी ताने झेल ले और तेरी भी बात नहीं टाल ली इसने, तन्ने फिर भी इसे धोखा दिया। अरे चाची मैं कसम खा के कह रहा, मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करने का। माफ कर दे मुझे। अरे जब इसे अपनी गलती का एहसास हो गया तो माफ कर दो इसे। चल ठीक है, आज के बाद कोई ऐसी गलती मत करिए।